Hello, I am Santosh Tanavakat. Welcome back to my YouTube channel गाँव के स्टूडेंट. Right now I am going to talk about आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारा जगह पे आप लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो उस जगह पे बहुत सारा एडवांस स्ट्रक्चर होता है. तो उस एडवांस स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा एडवांस स्ट्रक्चर बताएंगे जो कि आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा यूजफुल होगा. जैसे हम खुद एक दिन सोच रहे थे, उस जगह पे एक स्टूडेंट हमको पूछे थे कि सर जैसे कि बोलना रहेगा कि गांव घर में बोलते हैं कि पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है, जाने का कोई फ़ायदा नहीं है या आने का कोई फ़ायदा नहीं है. इस टाइप का सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं. तो वैसा सेंटेंस को इंग्लिश में आप लोग कैसे बोलिएगा और उसी को आज हम बताएंगे. तो जब कभी भी आप लोग को बोलना रहेगा कि खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, तो इसके लिए आप लोग को यूज करना इट प्लस इज प्लस नो यूज प्लस वर्ब में ING. जैसे आपको बताना चाह रहे हैं कि खेलने का कोई फ़ायदा नहीं, इट इज़ नो यूज प्लेइंग. पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, इट इज़ नो यूज रीडिंग. जैसे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं तो इट इज़ नो यूज प्लेइंग. खेलने का बोले थे, लिखने का. जैसे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं तो इट इज़ नो यूज राइटिंग. आने का कोई फ़ायदा नहीं है तो इट इज़ नो यूज कमिंग. इस प्रकार आप लोग सेंटेंस बहुत सारा बना सकते हैं और अपने बोलचाल में इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और यूज कर सकते हैं. तो बहुत से गांव घर में आजकल भी बोलते हैं कि इट इज़ नो यूज रीडिंग. पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं. बिकॉज इन दिस एरिया लॉट्स ऑफ स्टूडेंट दे आर सेइंग सर एंड स्टूडेंट एंड पेरेंट्स आल्सो दे आर सेइंग बिकॉज लॉट्स ऑफ स्टूडेंट दे आर नॉट रीडिंग गुड एंड दे आर सेइंग सर इट इज़ नो यूज फॉर रीडिंग या इट इज़ नो यूज रीडिंग. बिकॉज इन दिस एरिया इन environment lots of students they are fail their life after reading. That's why they are saying we cannot good for reading and we cannot obtain good marks in reading and it is no use reading. This type saying in this area. So I don't know in your area lots of students and lots of your encourage and your motivation is next level, but in our area in village area so students are very negative, but some students only when they focus on their study, so it is not good. So I suggest for all the students, any student they are reading in the class 8, 9, 10, so please be motivated in your life and keep on reading because also you know education is the most powerful and because of education you can change your life and you can change your world. This type saying lots of proverbs, so it is very useful. So आप लोग को यही कहेंगे कि आप लोग ये चीज़ में नहीं रहिए कि पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं. गांव घर में बोलते हैं तो आप लोग नेगेटिव मत होइएगा. जैसे गांव घर में पीने खाने वाला एक आदत बन गया है, जैसे घूमने उमने का आदत बन गया है, मेला जाने का आदत बन गया है. तो इस सब चीज़ से उन लोगों से कोशिश कीजिएगा दूर रह के अच्छे लोगों से रहिए और जो पढ़ने में फोकस करते हैं अपने लक्ष्य के प्रति जो मोटिवेशन के साथ पढ़ते हैं उन लोगों के साथ रहिए. बाकी आप लोग जो स्ट्रक्चर बताएं वो स्ट्रक्चर में सेंटेंस बना के कमेंट कीजिएगा. जैसे कि पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं बोलते हैं, लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, घूमने का कोई फ़ायदा नहीं, जाने का कोई फ़ायदा नहीं, आने का कोई फ़ायदा नहीं, देखने का कोई फ़ायदा नहीं, मूवी देखने का कोई फ़ायदा नहीं, मोबाइल गेम खेलने का कोई फ़ायदा नहीं. तो इन सभी सेंटेंस का आप लोग इंग्लिश बना के कमेंट कीजिएगा और अपने जीवन में जब इंग्लिश बोलिएगा इसका यूज कीजिएगा. बाकी इतना ही.